हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इनपुट आउटपुट कैंपस। सो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि व्हाट इज लोकल मॉड्यूल और लोकल मॉड्यूल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो सारे कुछ हम लोग पिछले वीडियो में देखा, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो जाके देख लो। और उसका कोड मैं यहाँ गिटहब पे डाल दिया हूँ और इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। जितना भी ट्यूटोरियल होगा सभी का कोड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज लोकल मॉड्यूल, और 3 टाइप्स का मॉड्यूल है। एक है लोकल मॉड्यूल, सेकंड है एफएस बिल्ट इन मॉड्यूल जो नोड.जेएस प्रोवाइड करता है, और थर्ड है एक्सटर्नल मॉड्यूल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज बिल्ट इन मॉड्यूल और बिल्ट इन मॉड्यूल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल है। तो एसिंक फाइल सिस्टम के अंदर क्या क्या है, तो एसिंक के अंदर क्या क्या है, राइट फाइल, एफएन फाइल, रीड फाइल, रीनेम, अनलिंक और एग्जिस्ट। तो राइट फाइल क्या करता है, कुछ भी फाइल क्रिएट करना हो या फिर कुछ फाइल में कुछ भी लिखना हो तो राइट फाइल हम लोग यूज करते हैं। एफएन फाइल क्या करता है, एफएन फाइल से हम लोग फाइल को अपडेट करते हैं। फाइल में जो डेटा है उसको अपडेट करने के लिए एफएन फाइल यूज होता है। उसके बाद है रीड फाइल, फाइल को रीड करने के लिए। रीनेम फाइल, फाइल का नेम चेंज करने के लिए। अनलिंक यूज होता है, कोई भी फाइल को डिलीट करने के लिए अनलिंक यूज होता है। और एग्जिस्ट हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग को चेक करना है कि एक फाइल एग्जिस्ट करता है हमारे सिस्टम में या फिर नहीं, तब हम लोग एग्जिस्ट यूज करेंगे। तो ये जितना भी है ये सारे के सारे एसिंक्रोनियस है। तो सिंक्रोनियस के लिए क्या मेथड होगा, सिंक्रोनियस के लिए कुछ भी नहीं, जस्ट तो जितना भी है उसके आगे सिंक लग जाएगा। तो अभी हम लोग एक एक करके फाइल सिस्टम देखते हैं। ओके, तो पहले हम लोग राइट फाइल का एग्जांपल देखते हैं कि कैसे राइट फाइल को यूज करते हैं। तो पहले हम लोग को एफएस को रिकवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसा रिकवर करें, कॉन्स्ट एफएस इक्वल्स टू रिक्वायर और उसके बाद एफएस, ठीक है। तो एफएस हम लोग रिकवर कर लिया। तो एफएस के अंदर क्या क्या है पहले देखना चाहिए कि एफएस के अंदर क्या क्या है। तो इसको हम लोग लॉक करके देख लेते हैं एफएस के अंदर क्या क्या है। तो कंट्रोल सेफ और उसके बाद इसको रन करना पड़ेगा नोट इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और देखो एफएस के अंदर क्या क्या है। बहुत सारे फंक्शन है जो मोस्टली यूज होता है, हम लोग वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करो कमेंट और उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं एफएस डॉट और राइट फाइल। और राइट फाइल के अंदर क्या होगा, राइट फाइल के अंदर फर्स्ट होगा फाइल नेम। तो फाइल नेम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर देता हूँ t1.txt, एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद सेकंड क्या होगा, सेकंड आर्गुमेंट जो होगा कोई भी मैसेज या फिर डेटा जो इस फाइल के अंदर डालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ हाउ और यू, ठीक है। और थर्ड जो आर्गुमेंट होगा, थर्ड आर्गुमेंट क्या होगा, एक फंक्शन होगा, एक कॉलबैक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन के अंदर एरर पास कर देते हैं और यहाँ पे एक कंडीशन लिख देते हैं इफ एरर, इफ देयर इज सम एरर देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग लॉक करके एरर को प्रिंट करेंगे। अगर एरर नहीं है, एरर नहीं है तो हम लोग लॉक करके, एरर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कुछ मैसेज टाइप करेंगे जैसे कि सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर आ गया, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन दे दिया, इसलिए एक ट्रेडिशनल फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल फंक्शन यूज नहीं करेंगे, हम लोग एरो फंक्शन देखा है तो हम लोग यहाँ पे फैट एरो फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फंक्शन को हटा देते हैं और यहाँ पे एरो फंक्शन लगा दिया, ठीक है। तो अभी हमारा कोड रेडी है। तो इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे कि t1.txt फाइल क्रिएट होता है कि नहीं। सेकंड देखेंगे कि इसके अंदर ये जो मैसेज मैंने लिखा है ये इसके अंदर स्टोर होता है कि नहीं। अगर स्टोर हो गया और कुछ एरर नहीं आया तो कंसोल पे सक्सेस दिखाएगा, नहीं तो कंसोल पे एरर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखना है। तो पहले कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नोट
index.js, ठीक है। रन करते हैं और यहाँ पे देखो कंसोल पे क्या आ गया, सक्सेस आ गया। और यहाँ पे देखो ट्यूटोरियल 2 के अंदर एक t1.txt फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर देखो एक मैसेज प्रिंट हो गया हाउ आर यू करके, ठीक है। मतलब एक कोड हमारा चल गया है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको करो कमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे जो मैसेज है, तो T1 के अंदर क्या मैसेज है, हाउ आर यू। तो अगर हमने यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया, सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आई एम फाइन, आई एम फाइन, तो क्या होगा अगर इसको मैंने रन किया तो क्या होगा, तो ये जो मैसेज है इसके बाद प्रिंट हो जाएगा या फिर ये मैसेज डिलीट हो जाएगा और जो नया मैसेज है वो आके स्टोर हो जाएगा। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसको सेव करता हूँ और उसके बाद फिर से रन करता हूँ और फिर जाता हूँ t1.txt के अंदर। तो यहाँ पे देखो आई एम फाइन मैसेज आ रहा है, पिछला जो मैसेज था वो वाला डिलीट हो गया। तो ये तो सही नहीं हुआ ना। तो अगर कुछ डेटा हम अपडेट करना चाहते हैं तो पिछले मैसेज रहेगा और नया मैसेज एफेंड हो जाए, मतलब उसके बाद ऐड हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एपेंड फाइल यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये राइट फाइल है, ये फाइल को राइट करता है, मतलब क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एपेंड फाइल, ठीक है। एपेंड फाइल, उसके बाद जो फाइल है उस फाइल का नाम देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग फाइल का। और अभी हमारे पास क्या है मैसेज, आई एम फाइन। तो अभी और एक मैसेज लिखते हैं हाउ डू यू डू, ठीक है। तो अभी इसको सेव करते हैं और उसके बाद हम लोग नोट इंडेक्स्ड, उसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर, ये देखो पहले क्या मैसेज था, आई एम फाइन, उसके बाद ये मैसेज यहाँ पे ऐड हो गया हाउ डू यू डू। तो एपेंड फाइल क्या करता है, कुछ भी फाइल में जो डेटा है उसको अपडेट करना है तो हम लोग एपेंड फाइल यूज करेंगे, ठीक है। और राइट फाइल क्या करेंगे, कुछ फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग राइट फाइल यूज करेंगे। तो एफएस मॉड्यूल का तो फंक्शन कैसे यूज करना है वो हम लोग सीख लिया। तो उसके बाद देखेंगे कि रीड फाइल कैसे यूज होता है। तो इसको कर देते हैं कमेंट, उसके बाद यहाँ पे रीड फाइल, तो यहाँ पे लिख दो रीड फाइल करके। तो रीड फाइल के अंदर क्या क्या होगा, रीड फाइल के अंदर फर्स्ट होगा जो फाइल है उसका नेम होगा, उसके बाद यहाँ पे जो मैसेज है ये मैसेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रीड फाइल इस फाइल में जो डेटा है उसको रीड करेगा, रीड करके कंसोल में शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो डेटा चाहिए, तो यहाँ पे एरर और डेटा दो हो गया। अगर कुछ एरर है तो एरर शो करेगा, अगर कुछ एरर नहीं है तो यहाँ पे सक्सेस नहीं, डेटा शो करेगा, ठीक है। तो फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो कंसोल में आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, उसके बाद इसको क्लियर कर देते हैं और रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट हो गया, लेकिन ये तो हमारा मैसेज नहीं था ना। हमारा मैसेज क्या था, हमारा डेटा क्या था, हमारा डेटा था आई एम फाइन हाउ डू यू डू, ठीक है। ये हमारा डेटा था। लेकिन नोड.जेएस क्या किया, नोड.जेएस एक बफर डेटा क्रिएट कर दिया। ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, ये मशीन रीडेबल है। तो इसको ह्यूमन रीडेबल हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा UTF-8, ठीक है। ये लिख दिया और उसके बाद सेव कर दिया, उसके बाद फिर से क्लियर कर दे कंसोल को और फिर से रन करते हैं। ओके, मैंने इसको गलत लिख दिया, यहाँ इसको कोटेशन में लिखना चाहिए। तो इसको कोटेशन के अंदर रख देते हैं UTF-8 को। तो अभी सेव करते हैं, अभी कंसोल को करते हैं क्लियर और उसके बाद इसको रन करते हैं। अभी देखो हमारा डेटा जो है वो रीड होके कंसोल पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग रीड फाइल को यूज कर सकते हैं फाइल सिस्टम में। ओके, तो रीड फाइल भी हो गया, तो इसको करते हैं कमेंट और फिर नेक्स्ट चला जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या था हमारा रीनेम, ठीक है। तो यहाँ देखो सेशन भी आ गया, तो रीनेम fs.rename। तो अगर हमने T1 जो फाइल क्रिएट किया है इसको हम लोग रीनेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइल नेम है ये रहेगा
और नया फाइल नेम यहाँ देना पड़ेगा। नया फाइल नेम क्या देना चाहते हैं, t2.txt, ठीक है। और यहाँ से डेटा हट जाएगा और यहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर कुछ भी एरर है तो एरर प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ सक्सेस, ठीक है। और उसके बाद करते हैं सेव और यहाँ पे रन करते हैं नोट index.js और यहाँ पे देखो रीनेम सक्सेस और यहाँ पे फाइल नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, रीनेम हो गया, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारा डेटा है एज इट इज और फाइल नेम का नेम जस्ट चेंज हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल था। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनलिंक, कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं एक फाइल को। तो उसके लिए अनलिंक यूज करेंगे। तो अनलिंक के बाद क्या यूज करेंगे, कौन सा फाइल को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो हम लोग t2 फाइल को डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं t2। अगर डिलीट हो गया तो यहाँ पे डिलीटेड लिख देते हैं, डिलीटेड सक्सेस, ठीक है। तो हम लोग डिलीट करके देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। तो नोट index.js और यहाँ पे आ गया एरर। क्यों एरर आ गया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अनलिंक डबल एन हो गया। तो इसको करो सेव और यहाँ पे क्लियर करते हैं कंसोल को और फिर से रन करते हैं। और यहाँ पे देखो डिलीटेड सक्सेस मैसेज आ गया और यहाँ से जो t2.txt था वो डिलीट हो गया। तो ये भी बहुत ईजी था। तो इसको करते कमेंट और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, एग्जिस्ट। अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, exist एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग एरर नहीं देंगे, एक रिस्पॉन्स दे देते हैं, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स और रिजल्ट मिल गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे फाउंड सक्सेस, नहीं तो यहाँ पे मैसेज क्या दिखेंगे, नॉट फाउंड। तो इसको करते हैं सेव और उसके बाद इसको रन करते हैं। तो यहाँ देखो नॉट फाउंड आ गया क्योंकि t2 फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अभी एक फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रिएट के लिए हम लोग को क्या था, राइट फाइल था। तो पहले राइट फाइल को चला लेते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग अभी के लिए करते हैं कमेंट। ओके, अभी हम लोग रन करते हैं। तो ये देखो हमारा फाइल क्रिएट हो गया। तो अभी इसको हम लोग बंद कर देते हैं और हम लोग फिर से जाते हैं एग्जिस्ट फाइल सिस्टम के अंदर और यहाँ पे हम लोग फिर से एक कोड रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, t2.txt, t2 तो नहीं है, हम लोग क्रिएट किया t1। तो t1 को फाउंड करके देखते हैं कि t1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए फाउंड सक्सेस करके। तो अभी इसको रन करते हैं। तो नोट index.js और यहाँ पे देखो फाउंड सक्सेस, ये जो फाइल है ये मिल गया है। ये सारे के सारे एसिंक्रोनियस फंक्शन है और सिंक्रोनियस के लिए सेम यूज कर सकते हो। जस्ट आगे क्या लग जाएगा, आगे लग जाएगा सिंक करके। जैसे कि राइट फाइल है तो इसको मैंने सिंक्रोनियसली करके दिखाता हूँ। तो इसको करते हैं अनकमेंट और यहाँ पे जो कॉलबैक फंक्शन था ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले रिमूव करते हैं और यहाँ पे राइट फाइल, ओके, फर्स्ट होगा fs डॉट और राइट फाइल सिंक, ठीक है। t1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, ये हमारा डेटा है। और इसको अभी हम लोग रन करके देखते हैं नोट index.js और ये देखो myfile.txt क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जितना भी हमने फंक्शन लिखा यहाँ पे सभी के सभी एसिंक्रोनियस है और सिंक्रोनियस के लिए जस्ट आगे सिंक लगाना है और कॉलबैक जो फंक्शन है वो हट जाएगा और बाकी का सारे एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो Node.js के साथ ऑटोमेटिकली आता है। तो इसके लिए हम लोग को जस्ट रिकवर करना पड़ता है Node.js से और एक्सटर्नली कुछ भी डाउनलोड या इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।